नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक श्रीमंत भोरे, अन्ना साहेब वर्त कॉलेज वसई। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे महत्वाकांक्षा और लोभ, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का ये वैचारिक निबंध हम देख रहे थे। वीडियो 1, वीडियो 2 में ये पूरा वैचारिक निबंध हमने देख लिया है, जिसमें अति महत्वाकांक्षा, अति लालच, अति लोभ, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। साथ ही साथ मनुष्य जब भी कुछ उसको मिलता है उसके बाद वो सर्वशक्तिमान बनना चाहता है, उसके परिणाम क्या होते हैं उसका भी चित्रण हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा है। साथ ही साथ मनुष्य के अंदर उपकार के प्रति अपकार की भावना है, उस अपकार की भावना का चित्रण उस मछली के माध्यम से किया है कि उसके ऊपर उपकार किया था, लेकिन उन्होंने उपकार के बदले उपकार नहीं किया बल्कि अपकार कर दिया। जैसे उस मछुआ और मछली को करोड़पति से भिखारी बना दिया, राजा से रंग बना दिया, महलों से झोपड़ी में लाकर खड़ा कर दिया। तेने उपकार के प्रति अपकार की भावना है उसका चित्रण भी कर दिया, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है कि वह हमेशा मैंने कुछ कर दिया, यही सोचता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचता, कभी अपने अंदर नहीं झांकता कि उन्होंने भी अपने लिए कुछ कर दिया है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, उस स्वभाव का चित्रण पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने इस वैचारिक निबंध में कर दिया है। हमने वह निबंध देख लिया है 2 वीडियो में। अब हम उसके ऊपर जो कृतियाँ जो है और स्वाध्याय है वह आज हम इस पार्ट में, इस लेक्चर में ले लेंगे। पहले हम एक परिचय, आपको पता ही है कि कृतियाँ जो है वह एक परिचय दिया जाता है उस पाठ का, और उसके नीचे कृतियाँ करने के लिए कहा जाता है या संजाल बनाने के लिए कहा जाता है, संजाल भरने के लिए कहा जाता है, या समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, एक वचन, अनेक वचन, ऐसे कहा जाता है उस परिचय के ऊपर। तो हम सबसे पहले एक परिचय देखिए, पेज नंबर 50 to 51। उसमें बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है, यहाँ से लेकर पेज नंबर 51, मछुई घर में बैठे, यहाँ तक यह परिचय है। उस पर हम कृतियाँ एवं स्वाध्याय देख लेंगे। निम्नलिखित परिचय पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यानी ये जो परिचय दिया है वह पढ़ना है और सूचना के अनुसार कृतियाँ करना है। सबसे पहले कृति 1, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए यानी एक सर्कल में प्रश्न दिए जाते हैं और 4 सर्कल ऐसे बनाए जाते हैं, उसमें उसके आंसर लिखना है। संजाल पूर्ण कीजिए। देखो प्रश्न जो है एक संजाल में दिया है, मछुआ मछुई की दिनचर्या। क्या थी मछुआ मछुई की दिनचर्या? वो 4 कॉलम बनाकर उसमें उसके आंसर लिखना है। मछुआ मछुई की दिनचर्या क्या थी? 1, मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता था, एक आंसर हुआ। दूसरा, मछुई दिन भर दूसरा काम करती थी, ये दूसरा आंसर हुआ। तीसरा, तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए पाते थे, ये तीसरा आंसर हुआ। और ये दोनों मछुआ और मछुई वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे। ये संजाल पूरा हुआ, यानी एक सर्कल में प्रश्न दिया जाता है, 4 सर्कल में उसके आंसर लिखे जाते हैं और एक आंसर का आधा मार्क्स है, यानी इस संजाल के लिए 2 मार्क्स। कृति दूसरी जो है उसमें 2 आंसर लिखना है। परिच्छेद में उल्लेखित 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। यानी इस परिच्छेद में कौन से 4 ऋतुओं के नाम आए हैं उसमें, यानी हमने ये निबंध सिखाते समय बताया था कि ये साल भर 4 ऋतुओं में मछुआ और मछुई का वही काम रहता था। मछुआ मछली पकड़ता था, मछलियां दूसरा कोई काम करती थी, अपने आप में व्यस्त रहते थे 4 ऋतु में। तो वो 4 ऋतु कौन कौन से है? एक सर्कल में प्रश्न दिया है, 4 ऋतु कौन कौन से, देखो सॉरी आंसर उसके लिखे। 4 ऋतु कौन से हैं? ग्रीष्म, वर्षा, शरद और वसंत, ये उसके आंसर है। नहीं, 4 ऋतु यानी साल भर में उसका वही एक काम रहता था। कृति 3, कृति 1 संजाल पूर्ण कीजिए।
ऋतु के नाम लिखे। कृति 2। कृति 3 आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें मछुआ और मछवी इसमें व्यस्त रहते थे। किसमें व्यस्त रहते थे? मछुआ और मछवी। मछुआ और मछवी, आंसर उसका देखो, मछुआ और मछवी वर्तमान में व्यस्त रहते थे। दूसरा, इसके पास एक छोटा सा गड्ढा था। किसके पास एक छोटा सा गड्ढा था? इसके पास एक छोटा सा गड्ढा था। किसके पास? नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था। तीसरा, मछुए ने मछली को इससे अलग कर दिया। मछुए ने मछली को किससे अलग कर दिया? जो छोटी सी मछली जाल में फंस गई थी, लताओं में फंस गई थी, उस लताओं से उसे अलग कर दिया। चौथा, मछुए ने इसमें खूब पानी भर दिया। मछुए ने किसमें पानी भर दिया? मछुए ने बर्तन में पानी भर दिया और उसे तालाब में छोड़ दिया। यह हुआ कृति 1। कृति 2 देखिए, आकलन के लिए प्रश्न है। संजाल पूर्ण कीजिए। गड्ढे में फंसी मछली ने मछुए से ये कहा। क्या कहा? गड्ढे में फंसी मछली ने मछुए से क्या कहा? वो 4 सर्कल में लिखना है। 1, मैं छोटी मछली हूं। दूसरा, अभी तैरना अच्छी तरह से नहीं जानती। तीसरा, यहां आकर फंस गई हूं। और चौथा, मुझे यहां से निकालकर पानी तक पहुंचा दे। ये उसके 4 आंसर हो गए। संजय पूरा कीजिए। उसमें कृति 1। कृति 2, निम्नलिखित में से 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्नलिखित हो। 1, भविष्य। दूसरी, मछलियां। इसके उत्तर लिखना है। कैसे उत्तर लिखना है? भविष्य, मछुआ और मछवी किसकी बात नहीं सोचते थे? मछुआ और मछवी किसकी बात नहीं सोचते थे? भविष्य की बात नहीं सोचते थे। अपने अपने वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे, खुश रहते थे। दूसरा, मछलियां, मछुआ किसे पकड़ने आ रहा था? मछलियों को, यानी उसमें मछलियां आती है। तो ये उत्तर लिखना है। उसमें कृति 3, शब्द संपदा, यानी एक वचन, अनेक वचन, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, ये शब्द संपदा। कृति 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द, उसमें 1, मछली, उसका समानार्थी शब्द क्या है? मीन। दूसरा, नदी, इसका समानार्थी शब्द क्या है? सरिता। तीसरा, लोभ, इसका समानार्थी शब्द क्या है? लालच। और चौथा जो है झाड़, इसका समानार्थी शब्द क्या है? वृक्ष। यानी ये समानार्थी शब्द है। शब्द संपदा में दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखिए। यानी वचन बदलना, एक वचन अनेक वचन है। उसमें गोलियां का वचन बदलना है। गोलियां का गोली। दूसरा, इच्छा, उसका आंसर है इच्छाएं। घंटा, उसका आंसर है घंटे। चौथा, बात, उसका आंसर है बातें। शब्द संपदा के लिए तीसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखे। विरोधार्थी, एक वचन अनेक वचन हुआ, समानार्थी शब्द हुआ, अभी विरोधार्थी शब्द लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। पुरानी, इसका विरोधार्थी शब्द क्या है? नई। इच्छा, इसका विरोधार्थी शब्द क्या है? अनिच्छा। तीसरा, प्रसन्न का विरोधार्थी शब्द क्या है? अप्रसन्न। चौथा, जीवन,
इसका विरोधार्थी शब्द है मृत्यु। यानी इस तरह ये जो परिचय दिया था इस पर ये कृति है। इसमें अभिव्यक्ति के लिए एक मैं आपको प्रश्न दे देता हूं, आप लिख के ले लीजिए, उसका आंसर आपने लिखा प्रैक्टिस किया तो चलेगा। लेकिन इस यूनिट टेस्ट में ये अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न आएंगे नहीं। इस यूनिट टेस्ट में सिर्फ एमसीक्यू ऐसे प्रश्न आएंगे जो ऊपर मैंने आपको बताए, कृतियां संजाल पूरा कीजिए, ये जो है ऐसे ही प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आएगा, उसके नीचे चार आंसर दिए जाएंगे, उसमें सही आंसर को टिक मार्क करना। लेकिन अभिव्यक्ति के लिए मैं एक प्रश्न दे देता हूं। महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये हुआ परिच्छेद 1, उसकी कृति हमने देख ली। तो दूसरा परिच्छेद देखिए, पृष्ठ क्रमांक 51, मचवे ने आकर देखा, यहां से पेज नंबर 52, याचना ही क्यों करती, यहां तक ये पेज नंबर दूसरा परिच्छेद है। उस दूसरे परिच्छेद के ऊपर भी हम कृतियां देख लेंगे और उस कृतियों में जो आंसर है वो इस परिच्छेद के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ आपको परिच्छेद ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर लिखना है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आकलन के लिए प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। घर बन जाने के बाद मचवी ने मचवे से ये कहा, क्या कहा? सिर्फ घर होने से क्या हुआ? खाने पीने को तो तकलीफ है, जाओ मछली से कुछ धन मांगो। ये मछवी ने मछली से कहा। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में आए हुए प्रयुक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। अभिलाषा, प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अभिलाषा। मनोरथ। धन, प्रयुक्त शब्द कौन सा है? वैभव। बुरी स्थिति, दुर्गति। दास, चाकर। आकलन के लिए तीसरा प्रश्न, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाइए। यानी पहली कौन सी घटना हुई, दूसरी कौन सी घटना हुई, तीसरी कौन सी घटना हुई और चौथी कौन सी घटना हुई, वह क्रम से लगाना है। देखिए यहाँ प्रश्न दिए, मचवे ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें धन देगी? मछवी ने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। तीसरा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। चौथा, मछवे ने देखा, सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है? देखो पहला जो है, मछवे ने देखा, सचमुच उसका एक अच्छा सा घर बन गया। दूसरा, मछवे ने कहा, सुन तो, क्या तुम हमें धन देगी? तीसरा, मछवे ने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। और चौथा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। यानी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये क्रम हुआ। कृति 2, आकलन के लिए प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। कुछ दिनों बाद मछवी ने पति से ये कहा, क्या कहा? कुछ दिनों के बाद, 4 सर्कल में उसका आंसर लिखना है। इतने धन से क्या होगा? हमें तो राजकीय वैभव चाहिए, राजा की तरह महल हो, नौकर चाकर हो। और चौथा, जाओ मछली से यही मांगो। ये संजाल 2 जो है उसके उत्तर हो गए। दूसरा लिखिए, मछुआ मछवी की कहानी का अंत। यानी मछुआ मछवी की कहानी का अंत क्या हो जाता है? यानी जिस अवस्था में थे उस अवस्था में दोनों आ जाते। यानी पहले झोपड़ी में थे, उस झोपड़ी में फिर एक बार आ जाते। कृति 3, शब्द संपदा।
परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म ढूंढकर लिखना है। क्या है शब्द युग्म? खाने पीने, जा जा, टूटी फूटी, नौकर चाकर, ये शब्द युग्म है। चार उत्तर है। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए, यानी विराम चिन्ह लगाकर वाक्य लिखना है। कुछ दिनों बाद मछुए ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है, जाओ मछली से कुछ धन मांगो। इसमें विराम चिन्ह लगाकर ये करना है, वाक्य लिखना है। जैसे कुछ दिनों बाद मछुए ने कहा, विराम चिन्ह लिखना है। सिर्फ घर होने से क्या हुआ, प्रश्न चिन्ह देना है। खाने पीने की तो तकलीफ है, जाओ मछली से कुछ धन मांगो। इस तरह विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर लिखना है। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिए लिंग पहचान कर लिखे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग पहचानना है। उसमें वैभव पुल्लिंग है, घटना स्त्रीलिंग है, महल पुल्लिंग है, आकांक्षा स्त्रीलिंग है। यानी इस तरह लिंग पहचानना है। और इसमें एक अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न दे देता हूं, लेकिन ये प्रश्न इस एग्जाम में नहीं आएगा। ये प्रश्न लिखिए, उसका आंसर आपने अगर घर में लिखा तो चलेगा, क्योंकि ये आंसर एनुअल एग्जाम में आते, क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर आपको लिखना ही है। आती से तो अमृत भी जहर बन जाता है। कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी ज्यादा अति हो जाता है तो अमृत भी जहर बन जाता है। इस पर अपने विचार लिखना है। ये हुए परिच्छेद 2। अभी परिच्छेद 3 जो है इस निबंध का, वो देखिए। परिच्छेद 2 है वह पृष्ठ क्रमांक 52 में देखिए, मेरे समझ में दोष उस मछली का है। यहां से दया नहीं है, यानी उस मछली को दया नहीं, प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, सहानुभूति नहीं, इसलिए तो उस मछली ने उसे राजा से रंक बना दिया। यहां तक ये परिचय, उस पर हम कृतियां देख लेंगे। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति 1 आकलन के लिए प्रश्न है। संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक द्वारा बताई गई मनुष्य स्वभाव की विशेषता क्या है? लेखक द्वारा बताई गई मनुष्य स्वभाव की विशेषता क्या है? यानी मनुष्य जो है वह किसी बात से संतुष्ट नहीं होता। उसके 4 आंसर देखिए। वह अपने दोष छिपाकर दूसरे पर ही दोषारोपण करता है। दूसरा, दूसरे के कामों को महत्व न देकर अपने ही कामों को महत्व देता है। तीसरा, यह निसंकोच कहता है कि मैंने किसी पर उपकार किया। और चौथा, ये नहीं बताता कि उसने हमारे क्या सेवा की है, यानी अपने ही बताता लेकिन दूसरे की बात वह नहीं सुनता। दूसरा आकलन के लिए, दूसरा, परिच्छेद में से 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्नलिखित हो। दोषारोपण और दया। जैसे पहले परिच्छेद में भी हमने ऐसे प्रश्न तैयार कर दिए थे, वैसे ही दोषारोपण और दया, इस पर 2 प्रश्न तैयार करना है। दोषारोपण, लेखक के अनुसार सभी लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर क्या करते हैं? दोषारोपण। दूसरा, दया, मछली को मछुए पर क्या करनी चाहिए थी? दया करनी चाहिए थी। कृति आकलन के लिए प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। 1, लेखक के अनुसार सारा दोष इसी का है। लेखक के अनुसार सारा दोष किसका है? मछली का है। दूसरा, इसकी स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया। किसकी स्त्री ने जो किया वह ठीक ही किया? मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया। तीसरा, राजा बनने के बाद मछुए को ये बना देना उचित नहीं था। यानी राजा बनने के बाद मछुए को ये बनाना उचित नहीं था। क्या?
भिक्षुक बनाना या भिखारी बनाना उचित नहीं था, इसलिए मछली ने गलती कर दी। चौथा, इसे मछली की शक्ति पर विश्वास हो गया। मछली की शक्ति पर किसको विश्वास हुआ? मछली को विश्वास हुआ, इसलिए तो वह मांगती गई। कृति 2 आकलन के लिए प्रश्न देखिए। कृति 2 आकलन के लिए प्रश्न। लेखक मछुआ होता तो मछली से यह कहता, क्या कहता लेखक मछुआ होते तो? देवी, मैंने तो तुम्हें जल से निस्वार्थी भाव से छोड़ा था, जल में निस्वार्थी भाव से छोड़ा था। मेरी स्त्री तो पहले अपनी स्थिति में संतुष्ट थी, जब भी मैंने तुम्हें जेल में छोड़ा था तभी। अपनी स्त्री के कहने पर मैंने तुम्हें देवी समझकर याचना की, तुमने उसके मन में अभिलाषा पैदा कर दी। यानी चारों प्रश्नों के उत्तर है। दूसरा, वाक्य पूर्ण करो। वाक्य पूर्ण करना है। राजा बनने के बाद मछुए को एकदम भिक्षुक देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। दूसरा, सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और ये क्या? दूसरा, लेन देन दूसरी बात है। कृति 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। 1, न प्राप्त होना। न प्राप्त होना यानी अप्राप्य, जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो, उसका उत्तर क्या है? निस्वार्थी। शब्द संपदा में दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। 1, देवी देवता, भैया भाभी, स्त्री पुरुष, रानी राजा। रानी राजा। और इसके ऊपर, इसके परिच्छेद के ऊपर अभिव्यक्ति के लिए मैं आपको प्रश्न देता हूँ। यानी 3 परिच्छेद है, 3 परिच्छेद पर 3 प्रश्न मैंने दिए, वो आप उसके आंसर आप घर पे लिखे तो भी चलेगा। अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न लिखिए। कहानी के दुखद अंत के लिए दोषी कौन है? विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। कहानी के दुखद अंत के लिए दोषी कौन है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये महत्वाकांक्षा और लोभ, इस पर कृतियां और स्वाध्याय हो गया। अब हम यही समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हम दूसरे लेक्चर में, दूसरे पार्ट में हम ले लेंगे। धन्यवाद।